सैटरडे मॉर्निंग है और सैटरडे मॉर्निंग में भी शेड्यूल स्टार्ट हो गया हमारा। सुबह सुबह मेरी बेटी चली गई स्कूल में, उसका फ़ुटबॉल सेशन था। तो यहाँ पे वो उसके कोच उसका जो बैच है उन सभी को मतलब फ़ुटबॉल सिखा रहे हैं, वो अभी प्रैक्टिस में ही है। तो ये स्पेशल क्लासेस होते हैं, सैटरडे को ही होता है। वो ये एक्स्ट्रा करिकुलर से बाहर है, मतलब जो नॉर्मल स्कूल्स में सिखाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम से बाहर ये वो स्पेशल क्लासेस लेती है फ़ुटबॉल के, क्योंकि मेरी बेटी हाफ़ तो लड़का ही है, उसके सारे चाल चलन मतलब सब कुछ ही लड़के जैसा ही है ऑलमोस्ट। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जिसको जैसा रहना है वैसे ही रहे। मेरी बेटी थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं ना राउडी टाइप का लाइफ लीड करना बहुत पसंद करती है, बिल्कुल अपनी माँ जैसे। मैं भी वैसे ही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, खुद के डिसीजन बहुत बोल्ड डिसीजन ले लेती हूँ लाइफ में, जिससे कि बहुत लोग पहले तो बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं। आपके लाइफ में ना आप सिमिलराइज़ कर पाएंगे, अगर आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं ना लाइफ में, आपके पीछे पड़ेंगे बहुत लोग। कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग आपको लेसन दे के जाएंगे, बट द थिंग इज़ कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, किसी के बोलने से कुछ भी बदलता नहीं है। तो मैं मेरी बेटी को वैसे ही राउडी बनाना पसंद करती हूँ। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी ऐसे बोला है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाइए, बहुत ज़्यादा सख्त बनाइए, सख्त ऐसे लोहा जैसे आयरन जैसे बनाइए कि कोई भी उनके साथ कोई छेड़ ना सके, कोई उनके साथ पीछे पड़ ना सके, कोई भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। आजकल के ज़माने में तो पढ़ने के लिए जेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके लाइफ में लड़का भी आपके पीछे पड़ सकता है, लड़की भी पड़ सकती है, मतलब पूरी दुनिया ऐसे ही हो चुकी है, क्योंकि लोग अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मेरी लड़की को मैं वैसा बनाना ही पसंद करती हूँ कि शी मस्ट बी अ फाइटर, और मैं भगवान से हमेशा प्रे करती हूँ कि सारी लड़कियाँ फाइटर ही हों। एनीवेज़ गाइज़, ये तो था मतलब मेरे मन की जो थॉट्स है, मैं वैसा सोचती हूँ और बेटी को भी कोशिश कर रही हूँ वैसा ही बनाने का, कि वो बोल्ड हो, वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नंबर्स तो कुछ नंबर्स होते हैं जो कोई भी स्कूल का कोई रिपोर्ट कार्ड एक बच्चे की काबिलियत कभी भी नहीं डिसाइड कर सकता कि 30% है या 90% है, डजेंट मैटर। तो बच्चा बस अंदर से एज अ पर्सन बहुत अच्छा बने, बहुत स्ट्रॉन्ग बने, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ताकत से नहीं, अपने दिमाग से, अपने स्वभाव से, सब कुछ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, ताकि वो सारे जो जितने भी डिफ़िकल्टीज़ है लाइफ में उसको ओवरकम कर पाए। तो एनीवेज़ गाइज़, ये मेरा थॉट्स है। तो चलिए आज के लाइफ में, आज के दिन में स्टार्ट करते हैं। तो मैं घर में, बेटी आने के बाद मैं घर में यहाँ पे आज थोड़ा हम लोग बाहर निकलेंगे, तो उसके लिए क्या कर रही हूँ, हम लोग ब्रंच जैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी, मसाला मैगी, या जिसको आप डिस्को मैगी भी कह सकते हैं। मतलब मेरी जो पसंद आया, अंड संड जो भी है मैंने डाल दिया यहाँ पे। मेरे पास जो अवेलेबल थी, क्योंकि सैटरडे संडे है, मतलब वीकेंड हो जाता है, तो फिर मेरे को मार्केट जाना पड़ता है। मार्केट जाने के पहले तो मेरे पास सब्ज़ी उतना ज़्यादा था नहीं, तो प्याज है और यहाँ पर पत्ता गोभी और ये डाल दिया मैंने। फिर थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड एग करके मैगी डाल के, मसाला डाल के, पता नहीं क्या खिचड़ी बनाया, बट बन गई मैगी। बन गई मैगी, बन के हम लोगों ने खा लिया, नहाना धोना सबका हो गया। बेटी आई 12:30, हाँ ऐसे ही 12:30 बजे तक, क्योंकि उसका फुटबॉल क्लासेस भी रहते हैं, उसके बाद उसके डांस क्लासेस भी रहते हैं। तो ये सब होने के बाद वो आती है। तो उसके बाद हम लोगों ने सभी ने सब ब्रेकफास्ट वगैरह किया, मतलब ये ब्रंच जैसे ही वो सब कर लिया। करने के बाद हम लोग रेडी होने गए। देखिए यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पहले भी मैंने ऐसे मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स में बोला है। अगर आपने नहीं देखा है, जो नए हैं जो देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि हैव टाइम विथ योर फैमिली। मतलब आपके फैमिली के साथ ना टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे हर डे कैसा चलता है ना, एकदम मैकेनिकल एक लाइफ चलता है। चलो उठो, हाथ मुँह धो, खाना खाओ, नहाओ, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, फिर वहाँ से आओ, फिर यू हैव टू डू योर वर्क, जो होमवर्क्स है वो सब करना, देन अगेन यू हैव टू गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट डे। तो ये सब तो चलता ही रहता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जितना भी सब कुछ करते हो वो अपने फैमिली के लिए है। तो हैव टाइम फॉर फैमिली। फैमिली में एक दिन अगर आप निकलते हैं ना घर से बाहर फैमिली के साथ, तो इट्स लाइक ऑक्सीजन, और बहुत माइंड रिफ्रेशमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, एंड यू फील वेरी बेटर, और क्लोज होता है। मतलब आप क्लोज होते हैं एक दूसरे से, कि जानने को, मतलब हर दिन ना एक ऐसा होता है कि हर रिलेशनशिप में जानने का मौका मिलता है, अपने पार्टनर को, अपने बच्चे को, अपने लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ जानने को मिलता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी फैमिली के साथ टाइम निकालिए। दिस इज़ द रीज़न कि मैं सैटरडे संडे को बाहर निकलने के लिए बोलती हूँ सभी को, और मैं खुद भी जाती हूँ। Hi, have a wonderful... Hey everyone, happy weekend and happy Saturday to all of you. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing very good. बहुत सारे प्लान्स हैं आपके सैटरडे संडे। मेरा तो हमेशा रहता ही है, एवरी सैटरडे संडे मैं ट्राई करती हूँ कि बाहर निकलना कैसे भी हो, मतलब पूरे होल वीक का सिर्फ
घर में बैठना, खाना बनाना एंड जो नॉर्मल जो काम वाम होते हैं वो तो होता ही रहता है, मतलब औरतों का, सभी रिलेट कर पाएंगे। तो उसमें संडे को या सैटरडे को कहीं बाहर जाना मतलब इट्स लाइक सांस लेना, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही स्टार्ट करती हूँ। अभी बज रहे दोपहर के 1। अभी हम लोग निकले हैं बिकॉज सुबह आज सैटरडे मॉर्निंग को मेरी बेटी का फुटबॉल क्लासेस वगैरह रहते हैं, मतलब सेशन रहता है सुबह स्कूल में। तो वो होके वो घर में आई 12 बजे। उसके बाद फिर हम लोग नहा धो के थोड़ा सा ऐसे मैगी वगैरह खा लिया, खा के अभी हम लोग निकले हैं। सो स्टे ट्यून और देखते रहिए मेरा फुल व्लॉग और देखिए मैं आज दिन भर क्या क्या करती हूँ, अभी हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। सो आज हम तीनों ने ग्रीन पहना है, ग्रीन 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 एंड ग्रीन है मूवी देखने के लिए, वो भी तमिल तमिल यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं तमिल। तो हम लोग तमिल मूवी देखेंगे, वो भी मेरे हस्बैंड के कल्याण से। तो এইখানে তো কিছুই দেখিনি বলো আমরা প্লিজ ব্যাগটা আবার এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড। सो गाइज़ मूवी के लिए तो टाइम था, मूवी हम लोग का लेट आवर्स में था, लाइक 3 साढ़े 3 ऐसे, तो तब तक टाइम था। तो तब तक हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ शॉपिंग करते हैं। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ही लेना था। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक हिंट देती हूँ, बाद में मेरे व्लॉग्स में बताऊँगी बिकॉज इट हैज़ टाइम। तो हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, एक लॉन्ग टूर होने वाला है हम लोगों का। सो कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, इसका सब डिटेल्स मैं आपको बाद ही में बताऊँगी। कोई भी ड्रेस ना हम लोग को सिर्फ वाइट एंड ब्लैक ही दिखता है, वाइट एंड ब्लैक के अलावा कोई ड्रेस पसंद नहीं, मतलब पसंद जो आता है वो वाइट एंड ब्लैक होता है, वाइट एंड ब्लैक के अलावा कोई कलर नहीं है। तो पहले हम लोग वेरोमोड़ा में घुसे, अभी हम लोग लाइफस्टाइल में देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। सो जैसे कि मैंने बोला कि मैं पहले वेरोमोड़ा में गई, फिर वहाँ पे बहुत सारे जो भी मैंगो वगैरह सभी ब्रांड्स में गई। तो वो मुझे जैसे चाहिए पर्टिकुलर, मैं जिस सीज़न में जा रही हूँ, थोड़ा सा इट विल बी लाइक विंटर, थोड़ा सा विंटर ड्रेस मुझे कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे हबीबी आ गए, मतलब टिकट्स वगैरह लेके, मतलब मूवी के लिए। तो वहाँ पे आके मैं यहाँ पे देखिए शोल्डर में बैग पकड़ी हूँ, और ये है मेरी हमेशा के लिए स्टैंड बाई कूली। माई डॉटर इज़ माई एंजल, शी हेल्प्स मी अ लॉट फॉर एवरीथिंग, मतलब हमेशा रहती है वो। शी इज़ नॉट अ नैगिंग चाइल्ड, बचपन से ही वो ऐसा नहीं है कि वो नैग करे कुछ भी, मुझे ये नहीं पसंद है। शी हैज़ बहुत इमेंस पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि मैं माँ हो गई, इतने एज में मेरा पेशेंस मैं कभी खोल देती हूँ। मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बट मेरी बेटी भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, बट शी हैज़ पेशेंस मोर देन मी। वो बहुत ज़्यादा पेशेंट, ठंडे दिमाग में रहती है और मेरा हेल्प करती है कि मम्मा को मुझे हेल्प करना है, ये करना है, वो करना है। दैट्स वेरी वेरी स्वीट ऑफ हर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मेरी तो हम लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे थे कि हम लोग जो ट्रैवल करने वाले हैं, जिस टाइम पे करेंगे। यहाँ पे बैग्स मेरे हस्बैंड ने देखा है कि हम लोग को बैग्स भी चाहिए, सूटकेसेस भी चाहिए। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, परचेज़ किया है कि नहीं ये सब मैं बाद में दिखाऊँगी, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे हबी ने भी अपने लिए टी-शर्ट्स खरीदा, पता नहीं इनको तो कुछ चढ़ा है नशा। अभी हर वीक में जाते हैं, मैं जाती हूँ, मैं डेफ़िनेटली शॉपिंग करती हूँ, लेकिन शॉपिंग करके क्या होता है ना, मैं ट्रायल देती हूँ, लेकिन मुझे पसंद 1-2 ही आता है, खरीदती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड हर हफ्ते जाते हैं एंड एवरी वीक, आप बिलीव नहीं करेंगे, एवरी वीक ही इज़ परचेजिंग 2 और 3 टी-शर्ट्स फॉर हिम। पता नहीं इनको क्या हो गया है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, नया प्यार है नया खुमार, इस टाइप का है, जोकिंग बट अच्छा है, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हिमसेल्फ अ लॉट दीज़ डेज़। जितने बार भी हम लोग मॉल में आ रहे हैं, जितने बार भी हम लोग आते हैं, उतने बार ही मेरे हबी को आजकल बहुत ज़्यादा नशा चढ़ा है ड्रेसेस खरीदने का। मैं जितने बार आई हूँ, मैं सिर्फ ट्रायल लेती हूँ और एक आध शायद लेती हूँ, हार्डली मैं नहीं लेती। बट मेरे हबी को आजकल नशा चढ़ा है, जितने बार भी आते हैं हबी ही लेते हैं ड्रेस, है ना। तो यहाँ पे एक शॉप से, मतलब एक आउटलेट से मैंने कुछ ड्रेसेस खरीदे मेरे लिए। यहाँ पे दूसरे आउटलेट में गई, यहाँ पे कुछ ड्रेसेस मैंने और लिए। ट्रायल यहाँ पे चल रहा है, क्या मैंने लिया नहीं लिया है इस ट्रैवल के लिए, ये सब मैं बाद के दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे भी कुछ ड्रेसेस मैंने यहाँ से परचेज़ किया है। अगेन मेरी बेटी बैठी है मेरे लिए, फिर से ये उसका बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आई मस्ट से गाइस, ऐसा नहीं होता है कि मम्मी जहाँ पे जाती है उनको पता ही रहता है कि मम्मी बहुत देर तक टाइम लेने वाली है, बट मेरी बेटी चुपचाप बैठे रहती है बिल्कुल। एंड शी लव सपोर्टिंग मी, मतलब वो ऐसा है कि हम लोग जैसे जाते हैं ना, तो शी टेक्स केयर, वेरी गुड केयर ऑफ़ मी, कि हाँ मम्मी है, मम्मी को भी टाइम चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंस है ना, ये भी बच्चों में आना बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चे को भी वो वैल्यू जानना चाहिए कि मम्मा जैसे मेरे लिए कर रही हैं, पापा जैसे कर रहे हैं, तो वो वक्त मुझे भी देना चाहिए माँ बाप को।
सो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी का बचपन अभी तक नहीं गया। शी लव्स, वो जब भी आती है ना मॉल में, वो बच्चों के सेक्शन में जाती है। मैंने कहा कि चलो चलो भाई बहन कुछ मांग ले क्या, तो मैं तो सभी कुछ डिस्कस करती हूँ मेरी बेटी के साथ। शी इज़ मतलब मतलब हम लोग सब कुछ बात करते हैं मेरी बेटी के साथ। तो मैंने कहा कि भाई बहन ले ले, बोलते नहीं मुझे देखने में अच्छा लगता है। उसका कहना ये है कि उन लोगों को सब सेट मिलता है मम्मा, सब अवेलेबल है, हम लोग का ही कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं और मेरे हबी का कुछ मैं वीडियोस बना रही हूँ। हम हो गए हैं मूवी के लिए लेट, बिकॉज़ हम लोग शॉपिंग किया, बहुत सारा शॉपिंग किया मैंने। सो फाइनली आज मुझे बहुत दिन के बाद बहुत कुछ मिला, तो शॉपिंग करते करते देर हो गया। तो हम लोग पीवीआर में घुस रहे हैं। सो हम पीवीआर में जा रहे हैं, तो हम लोग का टाइम हो गया, थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग बट बस 5 मिनट्स लेफ्ट था। तो पीवीआर में गए हम लोग, मूवी देखने के लिए गए। ये तमिल मूवी है, तो सबटाइटल्स तो रहेंगे ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, दिस इज़ अ मूवी ऑफ थलाइवा, दैट इज़ रजनीकांत, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई गेस एवरी इंडियन को तलाइवा की मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो कॉपीराइट के लिए मैंने यहाँ पे साउंड म्यूट कर दिया है, बट ट्रस्ट मी गाइज, ही इज़ 70 एंड ही इज़ ऑसम। मतलब रजनीकांत के जैसा, मतलब ही इज़ सो राउडी, अभी भी वैसा ही है। ही इज़ डूइंग एक्शन फिल्म, मतलब कम ऑन, मतलब वही इज़ 70, इस एज में जाके उन्होंने जो एक्शन मूवी किया है, बीइंग अ तमिल मूवी, हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया, बट हाँ सबटाइटल्स में हम लोग को सभी समझ में आया व्हाट इज़ द मूवी अबाउट। बट यू विल लव दिस मूवी। ये जेलर मूवी है, जो कि बहुत अच्छा लगा। इवन मेरी बेटी जो है, जो रजनीकांत के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, रजनीकांत जी, यहाँ पे मैं जी लगाना चाहूँगी, बिकॉज ही इज़ अमेजिंग पर्सन, एज अ पर्सन ऑल्सो ही इज़ वेरी वेल। मतलब मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, बट आई नो कि ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग ना, मतलब इतना ज़्यादा पूजते हैं उनको, ऐसा लगता है कि भगवान है। एक्चुअली ही इज़ लाइक अ गॉड फॉर एवरी पर्सन, क्योंकि यहाँ पे वो इतना चैरिटीज़ करते हैं, इतना हेल्प करते हैं लोगों को, आधे से ज़्यादा तो हम लोगों को कुछ को पता भी नहीं है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे थी, लाइक 10 ईयर्स बैक, तो हम लोगों ने देखा था दूध से पूजा करते हुए लोग नंगे पाँव यहाँ पे सर के ऊपर ना मटका रख के जाते हैं, फॉर हिज प्रेयर, फॉर हिज वेलबींग। तो इतना पसंद किया जाता है थलाइवा को यहाँ पे। एनीवेज गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।